हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 के ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के पोलराइजेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका आधा भाग हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और स्पेशल केस लेंगे। हमने अलग अलग तरह के केस देखे थे कि नॉर्मल इंसिडेंस हो तो कैसा होगा, ऑब्लिक इंसिडेंस हो तो कैसा होगा। तो उसमें हम आज लेंगे नॉर्मल इंसिडेंस अगर है, अभिलंब रूप से आपतित हो रहा है प्रकाश, तो किस तरह से उसमें डबल रिफ्रैक्शन होगा। चित्र में अभिलंब आपतन की स्थिति को दिखाया गया है। माना समतल तरंगाग्र ए बी क्रिस्टल के पृष्ठ XY पर लंब रूप से आपतित है। अतः तरंगाग्र ए बी का प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल के पृष्ठ XY को एक साथ स्पर्श करेगा, जिससे क्रिस्टल के भीतर तरंगाग्र ए बी का प्रत्येक बिंदु दो तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। इनके साधारण तरंगिका गोलाकार तथा असाधारण तरंगिका दीर्घवृत्त रूप में समय के सापेक्ष फैलते हैं। प्रकाशिक अक्ष के अनुसार O तथा E किरणों का वेग समान होता है। चित्र के इससे स्पष्ट है कि दोनों किरणें एवं तरंगे क्रिस्टल से एक साथ निर्गत होती है और प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश घटना उत्पन्न नहीं करती हैं। प्रकाशिक अक्ष आपतन तल में दीर्घवृत्तीय पृष्ठ के समानांतर। ये दूसरा केस लिया है हमने, जबकि ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड लेइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। माना एक कैल्साइट क्रिस्टल इस प्रकार का लेते हैं जिससे प्रकाशिक अक्ष उसके पृष्ठ XY के समानांतर तथा आपतन तल में है। इस चित्र के अनुसार समतल तरंगाग्र ए बी निर्यक रूप से आपतित होता है। जब आपतित तरंगाग्र का बिंदु एक क्रिस्टल पृष्ठ को स्पर्श करता है तो क्रिस्टल के भीतर इससे साधारण व असाधारण तरंगिकाएं समय के सापेक्ष क्रमशः गोलाकार और दीर्घवृत्ताकार में फैलती है। प्रकाशिक अक्ष क्रिस्टल पृष्ठ, जैसा कि इसमें चित्र में क्लियर है, के अनुदिश होने के कारण दोनों तरंगिकाएं क्रिस्टल के पृष्ठ पर परस्पर स्पर्श करती हैं। जैसे ही समतल तरंगाग्र का बिंदु B पर विक्षोभ बिंदु C पहुंचता है, साधारण तरंगिका जो हमारे पास है से बना अपवर्ती तरंगाग्र CD पर तथा असाधारण दीर्घवृत्त तरंगिकाओं से बना अपवर्तित तरंगाग्र CG पर पहुंच जाता है। अतः साधारण किरण ADO तथा असाधारण किरण AGE दिशा से आती हुई दिखाई देती है। अब अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस होगी तो क्या होगा। चित्र में अभिलंब आपतन दर्शाया गया है। माना एक समतल तरंगाग्र AB क्रिस्टल पृष्ठ जो है हमारा XY के लंबवत आपतित होता है। क्रिस्टल के भीतर एक ही क्षण उत्पन्न साधारण अपवर्तित तरंगाग्र तथा साधारण अपवर्तित तरंगाग्र की स्थितियां क्रमशः CD तथा FG हैं तथा ADO तथा AGE क्रमशः साधारण एवं असाधारण अपरिवर्तित किरणें हैं। यद्यपि दोनों किरणें एक ही दिशा में गति कर रही हैं, परंतु इनका वेग भिन्न भिन्न होने के कारण द्विअपवर्तन की क्रिया होती है। इस तथ्य का उपयोग कर साधारण और असाधारण ध्रुवित किरणों में कलांतर उत्पन्न किया जाता है। थर्ड, प्रकाशीय अक्ष आपतन तल में तथा द्विअपवर्ती पृष्ठ के साथ किसी कोण पर झुका हुआ है। ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइंड एट सम एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड लेइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब हम एक ऐसे कैल्साइट क्रिस्टल में अपवर्तित तरंगिकाओं की स्थिति पर विचार करते हैं जिनमें प्रकाशिक अक्ष आपतन तल में होता है, परंतु क्रिस्टल पृष्ठ के से किसी कोण पर झुका हुआ होता है। फिर हम ले रहे हैं कि तिर्यक आपतन है अगर या ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो जैसे कि हमें बिल्कुल चित्र में क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर ये ऑब्लिकली आ रही है इसके ऊपर लाइट, तो किस तरह से इसके अंदर दोनों तरह की साधारण और असाधारण ध्रुवित प्रकाश में किस तरह से ये विभक्त होंगी। चित्र में तिर्यक आपतन दर्शाया गया है। माना एक समतल तरंगाग्र AB क्रिस्टल पृष्ठ XY पर किसी कोण पर आपतित है। जब आपतित तरंगाग्र का बिंदु A क्रिस्टल पृष्ठ XY को स्पर्श करता है तो वह क्रिस्टल के अंदर साधारण एवं असाधारण तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है, जिससे धारण तरंगिका
गोलाकार रूप में तथा असाधारण तरंगिका दीर्घवृत्तज के रूप में फैलती है। जैसे ही तरंगाग्र का बिंदु B बिंदु C पर पहुंचता है, उतने समय में साधारण तरंगिका AD तथा असाधारण तरंगिका AG दूरी तय कर लेती है। इस प्रकार क्रिस्टल के भीतर साधारण परावर्तित प्रकाश CD व असाधारण अपवर्तित प्रकाश CG पर पहुंच जाता है और साधारण किरण ADO तथा असाधारण किरण AGE दिशा से आती हुई दिखाई देती है। अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल के इस अक्ष की स्थिति में भी द्विवर्तन होता है। सेकेंड है इसमें अभिलंब आपतन या नॉर्मल इंसिडेंस। चित्र में क्रिस्टल के पृष्ठ XY पर अभिलंब आपतन को दर्शाया गया है, जो B चित्र है। जब समतल तरंगाग्र AB क्रिस्टल के पृष्ठ XY पर अभिलंब आपतित होता है तो क्रिस्टल के भीतर AB के सभी बिंदु एक साथ साधारण एवं असाधारण तरंगिकाओं के स्रोत बिंदु बन जाते हैं, जिससे अपवर्तित साधारण तरंगाग्र CD तथा असाधारण तरंगाग्र FG की स्थितियां प्राप्त होती है और साधारण अपवर्तित किरण ADO तथा असाधारण अपवर्तित किरण AGE दिशा से आती हुई दिखाई देती है। अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल के पृष्ठ से प्रकाशिक अक्ष यदि किसी कोण 0 या π/2 के अतिरिक्त से झुका हुआ हो तो आपतन की प्रत्येक स्थिति के लिए द्विअपवर्तन की घटना दिखाई देती है। फोर्थ, प्रकाशिक अक्ष आपतन तल में के लंबवत तथा अपवर्ती पृष्ठ के समानांतर हो। ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्रकाशीय अक्ष की इस स्थिति में क्रिस्टल को इस प्रकार काटा जाता है कि इसका प्रकाशिक अक्ष में बिंदुओं द्वारा निरूपित किया गया है। क्रिस्टल के पृष्ठ XY के समानांतर तथा आपतन तल के लंबवत हो। तिर्यक आपतन या और इसमें अगर ऑब्लिक इंसिडेंस है तो क्या होगा। माना एक समतल तरंगाग्र AB क्रिस्टल पृष्ठ पर तिर्यक रूप से आपतित है। चित्र जैसा कि ऊपर चित्र 7.16a में दिखाया गया है। जब तरंगाग्र AB का बिंदु एक क्रिस्टल पृष्ठ को स्पर्श करता है तो हाइगन के सिद्धांत के अनुसार इसके क्रिस्टल के अंदर साधारण तरंगिका गोलाकार रूप में तथा असाधारण तरंगिका दीर्घवृत्तज के रूप में फैलती है, जो कि साधारण एवं असाधारण तरंगिकाओं के पृष्ठ प्रकाशिक अक्ष के सममित फैलते हैं। अतः आपतन तल में इनके परिच्छेद अर्धवृत्त रूप में दिखाई देते हैं। जितने समय में विक्षोभ बिंदु B से C पर पहुंचता है, उतने समय में साधारण तरंगाग्र CD पर तथा असाधारण तरंगाग्र CG पर पहुंचता है। अतः साधारण किरण ADO दिशा की ओर तथा असाधारण किरण AGE दिशा की ओर संचलित होगी। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में भी द्विअपवर्तन होगा। फिर अगर ऑप्टिक एक्सिस आपकी है परपेंडिकुलर और तब अभिलंब आपतन हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो क्या होगा। जब क्रिस्टल के पृष्ठ पर प्रकाश किरण अभिलंबतः आपतित होती है तो क्रिस्टल के अंदर समतल तरंगाग्र AB का प्रत्येक बिंदु एक साथ साधारण तथा असाधारण तरंगिकाओं के स्रोत बिंदु बन जाते हैं, जिनसे साधारण तरंगिका गोलाकार रूप में तथा असाधारण तरंगिका दीर्घवृत्तज के रूप में फैलती है। आपतन तल में इनके परिच्छेद अर्धवृत्त के रूप में फैलते दिखाई देते हैं, जैसा कि चित्र B में दिखाया गया है। इनसे एक ही क्षण पर साधारण अपवर्तित तरंगाग्र CD तथा असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र FG की स्थितियां प्राप्त होती हैं। इन दोनों स्थितियों में किरणें एक ही दिशा में परंतु भिन्न भिन्न वेग से चलती हैं। द्विअपवर्तन की केवल यही एक स्थिति है जब साधारण किरण आपतन तल में सभी दिशाओं में समान वेग से गति करती है, अर्थात यह साधारण किरण की भांति व्यवहार करती है।